अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने भी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 2025 में ऑनलाइन अप्लाई किया है और ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह एडिट करना है या आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में जो मिस्टेक हुई है उसकी आपने करेक्शन किस तरह करवानी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऑफिशियल वेब पोर्टल जो है उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में नंबर 3 पे इन केस द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस डिपार्टमेंट डिग्री लेवल इज मिसिंग प्लीज कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त बहुत से दोस्त जो हैं वो मैसेज कर रहे थे कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ऐड नहीं है या मेरा यूनिवर्सिटी का फलां डिपार्टमेंट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में शो नहीं हो रहा या डिग्री जो है वो शो नहीं हो रही, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से ही राब्ता करना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हुई है, आपने सेमेस्टर गलत लिख दिया है, आपने अपनी सीजीपीए या जीपीए या परसेंटेज कुछ भी आपने गलत लिख दिया है, तो फिर आपने अपने यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से ही राब्ता करना है। तो अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन जो है उससे किस तरह राब्ता करना है या उसको किस तरह सर्च करना है, उसके लिए यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि सर्च फोकल पर्सन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने सर्च पेज जो है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपने यूनिवर्सिटी का सिटी वो बताना है, ठीक है? जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक़्त दिया था वो आपने बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मैं कोई भी रैंडम जो है वो एंटर कर रहा हूँ। आपने अपनी एग्ज़ैक्ट यूनिवर्सिटी और सिटी का नेम जो है वो एंटर करना है और इसके बाद आपने फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके जितने भी फोकल पर्सन हैं उनकी लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल देखें आपके पास 18 एंट्रीज़ जो हैं वो शो हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 10 ही सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरह। तो फिर जितने भी लिस्ट है टोटल वो यहाँ पे इस तरह शो हो जाएगी। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपकी यूनिवर्सिटी के उनके अगेंस्ट जो-जो भी फोकल पर्सन है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी आपका फोकल पर्सन है उससे आपने राब्ता कर लेना है। ठीक है? आपका जो भी इश्यू है उस हवाले से आपको गाइड कर देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करवानी है तो वो भी आप अपने फोकल पर्सन से ही करवाएँगे। तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट में भी करेक्शन वर्क फ्लो जो है वो दिया हुआ है। उस ऑप्शन पे आपने यहाँ पे टॉप पे क्लिक करें। करेक्शन वर्क फ्लो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने कंप्लीट वर्क फ्लो जो है वो शो हो रहा है। उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो पहले आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें। अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर आपने अपने फोकल पर्सन से राब्ता करना है और उसको जो है वो एविडेंस प्रोवाइड करने हैं। कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन विद प्रॉपर एविडेंस रिगार्डिंग योर डाटा करेक्शन। आपने अपने डाटा को करेक्ट करवाने के लिए प्रॉपर एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करने हैं, ठीक है? और उसकी कन्फर्मेशन के बाद आपका डाटा जो है उसको करेक्ट कर दिया जाएगा और फोकल पर्सन से करेक्शन के बाद आपने अपना डाटा जो है उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है? एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन से जाके आपने अपना डाटा जो है उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है? अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं तो आप इस ऑप्शन पे आ जाएँगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी टेक्निकल इश्यू की वजह से अगर आपके यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन से आपकी एप्लीकेशन जो है वो एडिट नहीं हो पा रही या उसमें करेक्शन नहीं हो रही, तो फिर आपने एचईसी से राब्ता करना है। यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप उन्होंने दिया हुआ है कि इफ डाटा इज़ नॉट करेक्ट तो आप एचईसी से कॉन्टैक्ट करें। कॉन्टैक्ट किस तरह करना है उस हवाले से उन्होंने ऑफिशियल हेल्पलाइन जो है वो दी हुई है और ऑनलाइन कंप्लेन के लिए वेब पोर्टल भी दिया हो, उसके ऊपर आपने कंप्लेन करनी है। तो कंप्लेन किस तरह रजिस्टर करनी है इस वाले से ही मैं आपको आगे चलकर गाइड करता हूँ, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि अगर आपका डाटा जो है वेरीफाई हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और उससे नेक्स्ट क्या होगा कि नो वेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ दिस स्कीम। आपने नेक्स्ट फेज के लिए वेट करना है। उसमें क्या होगा, उसमें आपके डाटा की वेरिफिकेशन होगी डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन की तरफ से। उसके बाद कोटा एलोकेशन होगी फॉर यूनिवर्सिटी और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरिट लिस्ट जनरेशन और फिर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अगर आपका डाटा जो है वो फोकल पर्सन से एडिट नहीं हो पा रहा या उसमें कोई इशू आ रहा है, टेक्निकल इशू है, तो फिर आपने अपनी करेक्शन जो है वो किस तरह करवानी है एचईसी पोर्टल से। तो उसके लिए आपने इस पेज के लास्ट पे आ जाना, थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट। यहाँ पे उन्होंने कंप्लेन के लिए लिंक भी दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी मेंशन है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एचईसी का जो ऑफिशियल कंप्लेन पोर्टल है उसके ऊपर कंप्लेन करूँगा, तो उसके लिए मैं इसी लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये देखें आपके सामने इस तरह इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे अब आपने अपनी कंप्लेन जो है वो रजिस्टर करवानी है। ये एचईसी का ऑफिशियल कंप्लेन पोर्टल है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी कंप्लेन की हुई है तो उसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो ऐड कंप्लेंट टिकट, ठीक है? इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म एक शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सर्विसेज़ का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ये देखें जितनी भी सर्विसेज़ हैं यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आपने
लैपटॉप के लिए कोई भी कंप्लेन या उसको रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपने लैपटॉप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम लैपटॉप स्कीम, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनएससी नंबर लिखना है, फिर आपने अपना फुल नेम लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, अपना एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस लिखें और यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी, ये ऑप्शनल है, ये देखें इसके साथ रेड स्टारिक नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो जब आपने ऑनलाइन अपना लैपटॉप के लिए अप्लाई किया तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी जो है वो मिली है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी नहीं भी मेंशन करते तो फिर भी आपकी कंप्लेन जो है वो सबमिट हो जाएगी, लेकिन बेस्ट यही है कि आप यहाँ पे लाजमी अपनी एप्लीकेशन आईडी जो है वो मेंशन करें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना इशू बताना है कि आपको क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे डिटेल के साथ उसको मेंशन करें। उसके बाद अगर आपके पास उसका कोई स्क्रीनशॉट है तो वो आप यहाँ पे उसको अपलोड करें। उसके बाद आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करें और अपनी कंप्लेन जो है सबमिट कर दें। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे आपको आपका कंप्लेन नंबर वो भी शो हो जाएगा और आपको ईमेल भी रिसीव हो जाएगी और उस कंप्लेन नंबर को आपने अपने पास सेव कर लेना है और नेक्स्ट उसी से आपने अपनी कंप्लेन को ट्रैक करना है। तो आपने यहाँ पे ट्रैक कंप्लेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखें आपने अपना सीएनएससी नंबर लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो कंप्लेन नंबर है वो लिखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको आई एम एन बोर्ड पर क्लिक करके सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करेंगे उसके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग होगी तो यहाँ पे आपको नीचे रिजल्ट में शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आपने अगर अपनी एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर दिया है और आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है उसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह एप्लीकेशन स्टेटस का पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी जो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नेम, तो ये मैं रैंडम चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने अपनी यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट नेम और सिटी वो चीज़ें जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने कैंपस सिलेक्ट करना है इस तरह, फिर आपने अपना डिपार्टमेंट वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना डिग्री लेवल वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर ऑफ स्टडी, जो भी आपका ईयर ऑफ स्टडी है वो आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे फ़िल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो अभी नीचे शो हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है वो जस्ट रैंडम इन्फॉर्मेशन एंटर की थी, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हुआ। लेकिन जब आप अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड जो है वो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने अपना स्टेटस किस तरह चेक करना है, स्टेटस किस तरह देखना है, तो नीचे उन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में डिटेल के साथ बताया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने अभी अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की है तो जस्ट आपको आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो अप्लाइड शो होगा, ठीक है। वो साथ उन्होंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है स्टेटस की, स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली सबमिटेड हिज हर एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो फिर आपको जस्ट अप्लाइड का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद अगर आपको स्टेटस के सामने वेरीफाइड का ऑप्शन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन ने आपका डाटा जो है उसको वेरीफाई कर दिया है। और अगर वो वेरीफाई नहीं करता तो फिर आपको डिसअप्रूव्ड शो होगा और उसके बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में एक्सेप्ट हो जाते हैं तो फिर एक्सेप्टेड फॉर मेरिट लिस्ट शो होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लैपटॉप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको सिलेक्टेड शो होगा, अगर नहीं सिलेक्ट होते तो नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। और अगर कोई और इशू आ रहा है तो जिस तरह देखेंगे एसेट इशू, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि स्टूडेंट हैव ऑलरेडी बीन इशूड अ लैपटॉप, क्योंकि उन्होंने स्कीम में बताया हुआ है कि पहले आपने किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम में लैपटॉप जो है वो नहीं लिया हो तो फिर ही आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपको मिला है पहले और आपने फिर अप्लाई कर दिया है, फिर आपको ये वाला इशू आएगा, एसेट इशू का, कि आपको पहले भी लैपटॉप जो है वो दिया जा चुका है, ठीक है। और अगर आप वेटिंग लिस्ट में होंगे तो आपको वेटिंग का ऑप्शन जो है वो शो होगा और अगर आप नॉट एलिजिबल हुए तो आपको नॉट एलिजिबल शो होगा। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने दी हुई है तो आपने इनको रीड आउट कर लेना है। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।